बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आज लेसन नंबर 9 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो लेसन नंबर 7 के अंदर और लेसन नंबर 8 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर उन कंपाउंड्स के पढ़े जो, या आपने उन फंक्शनल ग्रुप के पढ़े जो हाइड्रोकार्बन की चेन में एज अ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। लेसन नंबर 7 के अंदर आपने हेलो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा और अल्काइल हैलाइड्स की फैमिली को डिस्कस किया। लेसन नंबर 8 के अंदर आपने हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा और अल्कोहल्स की फैमिली के नाम लिखना सीखे। आज लेसन नंबर 9 और इससे आगे के जो लेसन हैं उसके अंदर हम वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो कार्बोनाइल कार्बन पर बेस्ड है और ये कार्बोनाइल कार्बन चेन का पार्ट होता है। तो उसी कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करते हुए आज हम पहली फैमिली पे बात करेंगे जो कि एल्डिहाइड्स है। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। सबसे पहले तो हम ये देखने जाएंगे जी एल्डिहाइड किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेन का पार्ट होता है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करता है और कार्बोनाइल कार्बन को लाजमी चेन के अंदर लेते हैं, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? इट इज द पार्ट ऑफ द चेन। ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप का जो जो रिप्रेजेंटेशन है वो है CHO, यानी कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ ये कार्बोनाइल कार्बन लॉक हुआ हुआ है। लॉक होने का मतलब ये है कि एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन के लगे होने की वजह से अब यहाँ से कार्बन की चेन नहीं बढ़ सकती, लेकिन दूसरी तरफ से कार्बन की चेन बढ़ सकती है। जो आपको डैश नजर आ रहा है ये बॉन्ड का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे अल्काइल रेडिकल आके लग सकता है, आर आके लग सकता है या कार्बन की चेन आके लग सकती है जी। तो उसकी वजह से इसकी चेन क्या हो जाएगी? इलोंगेट होती जाएगी। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, तो कार्बोनाइल कार्बन की अगर एक तरफ लॉक हो हाइड्रोजन से और दूसरी तरफ कार्बन की चेन लगाने की इजाजत हो, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन पर आता है। अच्छा जनाब, अगर इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना चाहें, यानी एल्डिहाइड फैमिली का नाम आईयूपैक सिस्टम के तहत लिखना चाहें या फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी हो, तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम किस तरह से लिखेंगे जी? तो इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि हम अल्केनाल लिखते हैं, यानी जो अल्केन है उसका आपने ई हटाना है और उसके ई के हटाने के साथ साथ आपने उसके साथ क्या लगा देना है? अल लगा देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अल्कोहल के अंदर आप ओ एल लगाते थे, ओल लगाते थे, लेकिन एल्डिहाइड के साथ आप क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे, यानी ए एल लगाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल रखना जरूरी है। तो एज अ प्रीफिक्स अल्केन के साथ अगर आप अल लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल्केनाल और ये आईयूपैक सिस्टम के तहत एल्डिहाइड का नाम लिखने का तरीका है। तो एल्डिहाइड का नाम अगर आप लिखना चाहेंगे आईयूपैक सिस्टम के तहत तो लिखने का तरीका क्या है जी? आप अल्केनाल लिखा जाएगा, यानी अल्केन के साथ अल एज अ प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अल्केनाल बन जाएगा। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो जी कॉमन नेम के भी आज आप कुछ गिनती सीख लेंगे तो आपको इसमें बड़ी आसानी होगी। तो जो कॉमन नेम है वो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के आगे एक नंबर लिखा जाता है जो इस बात का सबूत होता है जी कि इसके अंदर कितने कार्बन है। तो एल्डिहाइड जो वर्ड है वो तो हर किसी ही कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, इसके आगे एक नंबर होता है जी, एक गिनती होती है जी जिससे आपको ये पता लगता है जी कि कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो अभी हम आगे सीख लेंगे। तो कॉमन नेम इसका क्या है जी? एल्डिहाइड है। और जनरल फॉर्मूला क्या है जी कि आप यहाँ पे जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है इसके साथ अगर आप आर लगा देंगे जी तो इसका मतलब ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है, एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड जिसका ऑक्सीजन के साथ हो और दो वैलेंसियां उसकी खाली हो, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। तो अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन एक तरफ अगर हाइड्रोजन आके लग जाए, यानी एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाए जी? लॉक हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CHO। तो ये CHO जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? वो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। और इसके एक तरफ कार्बन लगा सकते हैं, आप चाहें तो हाइड्रोजन लगा सकते हैं, पहला मेंबर तो हाइड्रोजन से ही मुकम्मल हो जाता है और बाकी आप कार्बन लगा सकते हैं और कार्बन की चेन लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से इसकी फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं जी? इंक्रीज होते चले जाते हैं जी। तो ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। तो ये दो कार्बन वाली एग्जाम्पल आपके सामने, यानी इस आर की जगह मैंने एक कार्बन लगा दिया।
और ये कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन को लाजमी लॉन्ग चेन के अंदर लेना होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप विच आर द पार्ट ऑफ द चेन, चेन के अंदर आते हैं, क्योंकि कार्बन बेस्ड है तो कार्बन चेन का मेंबर होता है जी। तो ये चेन के अंदर इस कार्बन को लिया जाएगा। तो कार्बन कितने हैं जी, 2 हैं, और 2 की वजह से क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा, और अल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा इथेनॉल। तो इथेनॉल इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो 2 कार्बन को आप एसिड कहते हैं, और एल्डिहाइड आपको एसिड के साथ लगाना है, तो एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। तो आपने दोनों तरीके से इस एल्डिहाइड के नाम लिखना सीखा, जिसके अंदर 2 कार्बन थे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत आपने इसको इथेनॉल कहा, यानी आपने प्रीफिक्स के तौर पर अल को इस्तेमाल किया। और जब आपने कॉमन नेम लिखने गए तो उस वक्त आपने एल्डिहाइड के आगे नंबर लिखा। तो 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, जो गिनती अभी आपने सीखनी है 5 कार्बन के लिए, और इसको याद भी रखिएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसिड एल्डिहाइड है। अच्छा जी, अब हम एल्डिहाइड के कुछ एल्डिहाइड्स को हम देखेंगे, और ये 5 मेंबर्स हैं शुरू के, यानी एक एक कार्बन का इजाफा होता चला जाएगा। तो हम इसके आईयूपैक सिस्टम के तहत भी नाम लिखना सीखेंगे, जो हमने गिनती सीखी है, जो हमें मालूम है, मिथ, इत, प्रॉप, ब्यूट और पेंट शुरू के 5 के लिए। और कॉमन नेम के लिए जो नई गिनती इस्तेमाल होती है वो अब आपको याद करनी है। और जहां जहां कार्बोनाइल कार्बन आएगा, यानी एल्डिहाइड के अंदर आएगा, या फिर कीटोन के अंदर आएगा, या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएगा, तो इन तीनों जगह आपका जो नाम लिखने का तरीका है वो यही होगा। खैर कीटोन के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, वो आप अगले लेक्चर में सीखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और एक और है एस्टर के अंदर, जो नाम है वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो जरा इनकी गिनती और खासतौर पे जो कॉमन नेम है वो जरा उसकी गिनती को जरा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर एक कार्बन हो, यानी आप, मैंने क्या बताया था जी कि हाइड्रोजन भी लग सकता है और कार्बन भी लग सकता है, तो ये पहला मेंबर है जी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है और कार्बोनाइल ही कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या है जी, हाइड्रोजन है। तो एल्डिहाइड में ये पहला मेंबर भी पॉसिबल है जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन होता है। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन को आप मीथेन कहेंगे और उसके साथ अल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। और कॉमन नेम जो है एक कार्बन के लिए ये इस्तेमाल होता है फॉर्म। तो जो काउंटिंग है वो मैंने रेड से लिखी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्म। एक कार्बन के लिए आईयूपैक सिस्टम में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मिथ इस्तेमाल होता है, और कॉमन टर्मिनोलॉजी के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है जी। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका आईयूपैक नेम क्या है, मीथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप देखें कार्बन एक बढ़ गया, यानी अब 2 कार्बन हो गए, क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन को लॉन्ग चेन में ले रहे हैं तो इसको हम इसको साथ गिनना है जी। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम है वो क्या है, इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन को आप इथ कहते हैं तो इसका नाम क्या है जी, इथेनॉल। और जो कॉमन नेम है, तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं। तो इस एल्डिहाइड का नाम क्या है जी, एसिड एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नेम है वो है जी इथेनॉल, और जो कॉमन नेम है वो है एसिड एल्डिहाइड। अब ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड आपके सामने है, और इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नेम है वो है जी प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन को आप प्रोप कहते हैं, तो आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोपेनॉल। और कॉमन नेम होता है प्रोपाइन। तो देखिए स्पेलिंग का फर्क है, बड़ा ख्याल रखिएगा आप। प्रोपेन की स्पेलिंग देख लें और प्रोपाइन की स्पेलिंग देख लें, या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा जी। तो 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड का जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो है जी प्रोपेनॉल, और जो कॉमन नेम है वो है जी प्रोपाइन एल्डिहाइड। तो एक कार्बन का जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम है वो है जी फॉर्म, 2 कार्बन को कहते हैं एसिड, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपाइन। अब 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो ये 4 कार्बन वाला मेंबर है, और 4 कार्बन को आप आईयूपैक सिस्टम के तहत ब्यूट कहते हैं। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और कॉमन नेम में जो गिनती है, 4 कार्बन को ब्यूटायर कहते हैं,
तो इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा? ब्यूटाइल एल्डिहाइड कहलाएगा ये। तो 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो नाम है वो है जी ब्यूटेनॉल, और कॉमन जो नेम है वो है इसका ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगर हम 5 कार्बन वाले मेंबर की बात करें तो 5 कार्बन को आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो गिनती करते हैं उसमें 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो इसका नाम है जी पेंटेनॉल। और अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन तरीके से जो गिनती करते हैं उसमें 5 कार्बन को कहते हैं वेलर, तो इस एल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा जी? वेलर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो अगर 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड का आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम क्या है जी? पेंटेनॉल है, और कॉमन नेम क्या है जी? वेलर एल्डिहाइड है। तो आपने क्या सीखा जी कि एक कार्बन को कॉमन नेम के तहत अगर आप गिनती करें तो ये गिनती आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये एल्डिहाइड के लिए, और इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और इसके बाद ये एस्टर्स के लिए ये गिनती इस्तेमाल होगी। तो ये गिनती आप याद रखें। एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोपायोन कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं, 5 कार्बन को वेलिर कहते हैं, और 6 कार्बन को कैप्रो कहते हैं जी। तो अगर ये 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता तो इसको कैप्रो एल्डिहाइड कहते। तो ये जो गिनती है ये भी अब आपने याद रखनी है, तो कम से कम 5, और अगर इस 6 को भी मिला लें तो बहुत अच्छा है जी। तो ये 6 कार्बन तक की गिनती को याद रखें ताकि आपको कॉमन नेम लिखना आ जाए। तो कॉमन नेम एक लिखने का तरीका तो ये है, और अभी आप कॉमन नेम की काउंटिंग सीखेंगे जिसमें अल्फा बीटा और गामा की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो बातें भी आज आपको समझ में आ जाएंगी। तो एल्डिहाइड भी आपको इस तरह से लेके चलना है कि आपने इसका आईयूपैक्स सिस्टम पे जो सिस्टम के तहत जो नाम है उस पर भी आपने कमांड हासिल करनी है, और इसके साथ जो कॉमन नेम है उस पर भी कमांड हासिल करनी है, यानी दोनों नामों पर आप एक साथ कमांड हासिल करने की कोशिश करें। तो कॉमन आईयूपैक्स सिस्टम के तहत तो आप नाम लिखना सीख गए हैं, और आपको रूल्स आज कुछ नहीं दिए जाएंगे, तो आप एल्डिहाइड के नाम लिखना भी सीख जाएंगे, तो ये तो आपके लिए नया नहीं है। हाँ, कॉमन नेम में आज आपने कुछ नई टर्मिनोलॉजी को सीखा है, तो जरा इन टर्मिनोलॉजीज का को अपने दिमाग में बिछाइए ताकि आपको एल्डिहाइड के कॉमन नेम लिखने में भी आसानी हो। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत एल्डिहाइड के नाम किस तरह से लिखते हैं ये हम सीखने जाएंगे, और अब हम कुछ रूल्स को पढ़ने जाएंगे। तो देखते हैं ये रूल्स क्या है जी। तो रूल नंबर 1 क्या है जी? और रूल नंबर 1 अब आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे जी कि आपको लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, और लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप यानी कार्बोनाइल कार्बन जिसके एक तरफ H लगा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बन की चेन है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन या एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है वो लाजमी लॉन्ग चेन के अंदर आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि एल्डिहाइड के अंदर ये खास बात है जी कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हमेशा कॉर्नर पे ही आपको नजर आएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, या आप इसको राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको ये राइट हैंड साइड पे ग्रुप नजर आ जाएगा। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना इंतहाई आसान होता है, क्योंकि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो आपको कॉर्नर पे ही मिलेगा, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलेगा या आपका एक्सट्रीम राइट पे मिलेगा। तो आइए देखते हैं और इसके एग्जाम्पल से हम इसको की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीखते हैं जी। तो एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है, और लॉन्गेस्ट चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन या वो कार्बन जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का जिम्मेदार है जी उस वो लॉन्ग चेन के अंदर आए। तो आपने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट किया है जी कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कार्बोनाइल कार्बन आपका लॉन्ग चेन के अंदर आया है। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, और इसके अंदर भी आपने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी, ये कार्बोनाइल कार्बन ये लॉन्ग चेन के अंदर आए जी, तो आपने इस कार्बोनाइल कार्बन को लॉन्ग चेन के अंदर लेके आए हैं। एग्जाम्पल 3 को देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है, और अब आपको कुछ ब्रांच चेन नजर आ रही है, लेकिन लॉन्ग चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ये लॉन्ग चेन के अंदर आए, तो कार्बोनाइल कार्बन को ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को लॉन्ग चेन के अंदर लेना ये लाजिम है। ये एग्जाम्पल 4 आपके सामने है, और लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आए। तो यहाँ पर भी हमने लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट की है जी, ये कार्बोनाइल कार्बन ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये लॉन्ग चेन के अंदर आया है। बाकी अब आपको इसकी ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं। अब 5वीं एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और इसमें भी अब आपको इसमें उस पहली वाली एग्जाम्पल से चौथी एग्जाम्पल से ज्यादा ब्रांचें नजर आ रही हैं, लेकिन आपने लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आए।
तो ये पहला रूल आपने पढ़ा और पहला रूल आपको क्या बताता है जी कि लॉन्ग चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आए और इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं जी, ये फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं कि जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने पॉइंटर से हाईलाइट किया हुआ है जी, तो ये फंक्शनल ग्रुप वो है जिसके अंदर कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप इस चेन का पार्ट है, ठीक है जी, इस चेन के अंदर शामिल है। क्योंकि अब इससे पहले लेक्चर 8 के अंदर आपने क्या पढ़ा था जी कि फंक्शनल ग्रुप कहीं चेन के बाहर एज अ सब्स्टिट्यूएंट होते थे, लेकिन आज आप जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर मौजूद है। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो चेन का पार्ट है, चेन के अंदर शामिल होंगे, काउंटिंग के अंदर शामिल होंगे। खैर जी, तो हम रूल 2 पढ़ने जा रहे हैं और रूल 2 के अंदर हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग अब आपने इस तरह से करनी है जी कि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप ये नियरेस्ट कार्बन पे आए और अगर मैं ये कह दूं जी कि ये कार्बन नंबर 1 पे आए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इससे पहले ही बता चुका जी कि ये जो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है ये या तो एक्सट्रीम राइट पे होगा या ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा। तो जब ये राइट पे होगा तो गिनती वहीं से शुरू होगी, तो ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा तो गिनती लेफ्ट से शुरू हो जाएगी और कार्बोनाइल कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 ही हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर खास बात क्या होती है जी कि ये जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा होता है या जो ये कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा होता है ये उमूमन ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है। अगर हाँ एक से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर एक कार्बन नंबर 1 पे होगा, एक कार्बन नंबर लास्ट पे होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम बाकी चीजों को देखते हुए फिर हम गिनती करेंगे। तो हम ये गिनती करना सीखते हैं, इन एग्जाम्पल्स के जरिए अब आपको ये बात समझाएंगे। तो नंबरिंग जो लॉन्ग चेन जो हमने सिलेक्ट की है उसमें नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि एल्डिहाइड ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े और नियरेस्ट कार्बन का मतलब ये है कि ये कार्बन नंबर 1 पे पड़े। तो आइए देखते हैं जी, ये एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है और अब आपने नंबरिंग इस तरह से की है जी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे पड़ रहा है। ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, इसमें भी आपने नंबरिंग इस तरह की है जी कि कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 ही है जी, यानी एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ही आया है। ये तीसरी एग्जाम्पल आप देखें तो यहाँ पे भी आपको अंदाजा हो गया होगा जी कि कार्बोनाइल कार्बन पहला ही कार्बन है जी। अच्छा जी, ये दूसरी तरीके से गिनती करने का तरीका है जी कि अगर आप जब कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो अब आपने 1 2 3 नहीं लिखना, बल्कि आपने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है वो अल्फा की या बीटा की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा जी कि ये अल्फा बीटा की टर्मिनोलॉजी उस वक्त इस्तेमाल होगी कि जब लॉन्ग चेन के अंदर ब्रांचेस मौजूद हों। तो आपको यहाँ पे ब्रांच नजर आई तो कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो वहां पे अब आपको अल्फा या बीटा या गैमा या डेल्टा का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि ये काउंटिंग किस तरह होती है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाला कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन कुछ नहीं कहलाता। आप इसको अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऐसा कोई लकब नहीं देते जी, कोई ऐसी पोजीशन नहीं देते जी। आईपैक सिस्टम के तहत अगर आप गिनती करना करते हैं तो आप उसको भी नंबर देते हैं जी। तो कॉमन नेम के थोड़े से डिफरेंट रूल है। तो कॉमन नेम में कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, और फिर उसके बराबर वाला बीटा कहलाता है, और फिर उसके बराबर वाला क्या कहलाता है, गामा कहलाता है, और उससे आगे जाए तो फिर ये डेल्टा कहलाता है। तो इसको हम अभी आगे एग्जांपल्स में देखते हैं जी। तो ये जो दूसरा कार्बन है ये क्या कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल 4 आपके सामने है और इसमें भी हमने नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि आपका फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े, तो ये भी देखिए कार्बन नंबर 1 पे पड़ा है। और कॉमन नेम जब अगर आप लिखने जाएंगे तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाले को बीटा कार्बन, और उसके बराबर वाले को आप गैमा कार्बन कहेंगे। तो आपने रूल 2 के अंदर लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना तो आपने रूल 1 के अंदर सीखा था। लॉन्ग चेन के अंदर नंबरिंग करना अब आपने रूल 2 के अंदर सीखी, और इस रूल 2 के अंदर आपने दो तरीके से नंबरिंग करना सीखी जी। आईपैक सिस्टम के तहत तो अब आपके लिए बहुत ही आसान है जी कि जहां पे भी आपको कार्बोनाइल कार्बन नजर आएगा, और यकीनन वो कहाँ नजर आएगा, आपको लेफ्ट, वो आपको कॉर्नर पे नजर आएगा। ठीक है जी, इन तमाम एग्जाम्पल के अंदर ये आपको कॉर्नर राइट पे नजर आया, ये कॉर्नर लेफ्ट पे भी हो सकता था जी।
आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये वहां पे आ जाएगा जी। तो आपने गिनती इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे पड़े और ये यकीनन कार्बन नंबर 1 ही होगा, चाहे राइट से हो चाहे ये लेफ्ट से हो। और दूसरी तरीके से आपने जो गिनती करना सीखी वो अल्फा बीटा और गामा की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया और कार्बोनाइल कार्बन को छोड़ के कार्बोनाइल कार्बन के बिल्कुल बराबर वाले कार्बन को अल्फा और अल्फा के बराबर वाले कार्बन को बीटा और बीटा के बराबर वाले कार्बन को क्या कहते हैं जी, गामा कहते हैं। अब हम रूल 3 पढ़ने जा रहे हैं और रूल 3 क्या है जी, रूल 3 में अब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत कंपाउंड का नाम लिख देते हैं जी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है जी कि आपने जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है जी आपने उसको हाईलाइट किया है, तो आप उसके नाम के साथ एज अ सफिक्स अल लगाएंगे और फिर इस अल को अल्केन के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्किनाल बन जाएगा। तो ये इसका नाम लिखने का तरीका है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो ये आप रूल्स पहले ही पढ़ चुके हैं जी कि ये अल्केन से पहले लिखे जाते हैं। अगर एक से ज्यादा हो तो आप इसके साथ डाई और ट्राई का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मुख्तलिफ हो तो फिर आप इनके साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी लिखते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो आपको बार बार रिपीट करने हैं, जो आप पहले सीख चुके हैं, इसलिए बार बार यहाँ पे दोहराए नहीं जाते जी। तो आप जो मेन जो नया रूल होता है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है जी। तो सफिक्स के तौर पर अल इस्तेमाल होगा, तो अल्केन के साथ जब आप अल लगा देंगे एज अ सफिक्स तो इसका नाम बन जाएगा अल्केनाल। और यहाँ पर पोजीशन को मेंशन करना यानी एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन को, और जब ये ए को खास तौर पे, तो उस वक्त इसकी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता और उसकी वजह मैंने आपको इससे पहले भी बताई। और उसकी वजह यह है जी कि ये कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है। तो अगर आप इसकी पोजीशन को मेंशन कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं है और ना करें तो कोई मुजायका नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन ऑब्वियस है जी कि ये कार्बन नंबर 1 पे ही होगा। तो अगर आप पोजीशन की ना मेंशन करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन मेंशन कर देते हैं तो भी नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल से अब आप इसका नाम लिखना सीखते हैं जी। अच्छा, पहले तो अब आप ये देख लें, इसको दोबारा से रिवाइंड कर लें जी कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है जी, आपका ये CHO ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और सिर्फ चेन को एक तरफ से बढ़ने की इजाजत है। तो अगर आपको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी नजर आएगा लॉन्ग चेन के अंदर, तो आप जो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो अल इस्तेमाल करेंगे और अल्केन के साथ अगर आप अल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्किनाल बन जाएगा। और अल्किनाल एल्डिहाइड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। एग्जाम्पल 1 को हम देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर चुके और अब आप नंबरिंग करना सीख चुके। अब हमने क्या देखा जी कि कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है अल, तो आपने लिखा 1 अल। और उसके बाद कार्बन कितने हैं जी, 3 है, तो आप इसको लिखेंगे 1 प्रोपेनाल या आप सिर्फ इसको लिखें प्रोपेनाल। तो ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है जी, प्रोपेनाल इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है। 1 को मैंने आपको पहले बता चुका कि 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो 3 कार्बन को प्रोपायोन कहते हैं और एल्डिहाइड का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो कॉमन नेम है इसका प्रोपायोन। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, PION, प्रोपायोन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। एग्जाम्पल 2 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, नंबरिंग करी, कार्बन नंबर 1 पर आल लगा हुआ है यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेनॉल कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, ब्यूटेनॉल है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटायर कहते हैं। और क्योंकि ये एल्डिहाइड है इसलिए ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड कहलाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि नंबरिंग जो कॉमन नेम के अंदर भी जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, जो गिनती कर रहे हैं, उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन को शामिल करके 4 कार्बनों को यहाँ पे गिन रहे हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन भी हमारी गिनती का हिस्सा है। एग्जाम्पल 3 आपके सामने है और एग्जाम्पल 3 के अंदर लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी और हमने क्या देखा जी कि कार्बन नंबर 1 पर आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हमने लिखा 1 अल। उसके बाद हमने क्या देखा, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमने लिखा जी 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपेनाल। 1 प्रोपेनाल लिखें या आप डायरेक्ट प्रोपेनाल लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इन दोनों नामों को मिलाएं तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 मिथाइल
प्रोपेनाल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनाल इसका आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत नेम है। और अगर आप इसको 2 मिथाइल 1 प्रोपेनाल लिखते हैं तो भी हर्ज नहीं है। और अगर आप इसका नाम, और ये अब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो ये आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4 कार्बन नजर आ रही हैं। और इस 4 कार्बन के साथ एक आपका मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये पोजीशन आइसो कहलाती है। और 4 कार्बन की वजह से आप इसको क्या कहेंगे? ब्यूटाइल कहेंगे। तो इसका नाम है जी आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, भी इसका नेम है। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि जरा अल्फा बीटा की फॉर्म में इसका नाम लिखिए जी। तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा पे क्या लगा हुआ है जी? मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका जो कॉमन नेम है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा मिथाइल। यानी आप 4 कार्बन को एक साथ शामिल करेंगे तो फिर तो आपको आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा, और जो नाम सही है। लेकिन शाखियां एक से ज्यादा होंगी तो फिर आप आइसो का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जी। ठीक है जी। तो अब आप इसके जो कॉमन नेम है उसमें ज्यादातर अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे अल्फा मिथाइल, और कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। तो 3 बार कार्बन को कहते हैं प्रोपायोन कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम है जी अल्फा मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड। और अगर आप इस चेन को आप स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम लिखेंगे तो इसका अगला नाम तरीका क्या है जी कि आप इसको लिखें आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो दोनों तरीके से आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। ये कॉमन नेम ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है जी। तो आप एक तरीका क्या है जी कि आप वही जो आपको नंबरिंग सिखाई थी अल्फा और बीटा की फॉर्म में, उस तरह से नंबरिंग करें। और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, तो अल्फा पे मिथाइल लगा हुआ था इसलिए हमने लिखा अल्फा मिथाइल। तो इस कार्बन को हम मेंशन कर चुके। अब कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। तो 3 कार्बन को कॉमन क्या कहते हैं? प्रोपायोन कहते हैं। तो प्रोपायोन लिखा, और इसकी वजह से आपने इसको क्या लिखा? प्रोपायोन एल्डिहाइड लिख दिया। और अगर आप इन चारों कार्बन को एक साथ मिलाएं तो ये आपका आइसो पोजीशन है, जो स्ट्रक्चर है वो आपका आइसो स्ट्रक्चर है जी। तो आप इसको, और 4 कार्बन है इसलिए आप इसको ब्यूटाइल लिखेंगे, तो आप इसको आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। तो जरा इस कंपाउंड के कॉमन नेम को बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है। और एग्जाम्पल 4 के अंदर अब आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करी, और एल्डिहाइड ग्रुप आपका कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। तो आपने इसको लिखा 1 आल, और आपको सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है, और एक और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है। और लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, तो ये क्या कहलाएगी? प्रोपेनाल कहलाएगी। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको किस तरह लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनाल। ये आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत इसका नेम है। तो आपने लिखा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनाल। अब अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो अब आपने क्या देखा? अब आप डायरेक्ट इसको फोकस करिए। तो ये वो कार्बन है कि जिसके ऊपर भी मिथाइल है और जिसके नीचे भी मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। और इस कार्बन को, यानी कार्बोनिल कार्बन के बराबर वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अल्फा मिथाइल। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अल्फा मिथाइल। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा डाई मिथाइल। और ये आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपायोन। तो एल्फ का नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड। तो ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है जी। तो अब आपको इसके कॉमन नेम लिखना आ गए होंगे। तो आप क्या लिखेंगे जी? अल्फा अल्फा डाई मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। 5th एग्जाम्पल अब आपके सामने है। और लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन किया, और नंबरिंग इस तरह से कीजिए कि कार्बोनाइल कार्बन नियरेस्ट कार्बन पे आए, और ये कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है तो हमने लिखा 1 अल। अब सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो हमने लिखा 2 मिथाइल, और थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल लगा है तो हमने लिखा 3 मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर आपके पास 4 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल कहेंगे। अब आप क्या लिखेंगे? इसका जब आप नाम लिखेंगे आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत तो आप क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो हमने लिखा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, तो अल्फा पे मिथाइल लगा हुआ है।
और उसके बराबर वाला कार्बन बीटा कहलाता है, तो बीटा पे मिथाइल लगा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइर एल्डिहाइड, तो ये इसका नाम है अल्फा कॉमा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटाइर एल्डिहाइड। तो आपको आईयूपैक सिस्टम के तहत भी नाम लिखना आ गया और आपको कॉमन नेम भी इसका लिखने आ गए। एग्जाम्पल 6 अब आपके सामने है और आइसो की वजह से एग्जाम्पल को आपके सामने रखा गया है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और लॉन्ग चेन के अंदर आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 आल कहेंगे। और सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको 2 मिथाइल कहेंगे। और 4 कार्बन की चेन है इसलिए ये ब्यूटेनॉल कहलाएगा। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या होगा, ये कहलाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, तो ये कहलाएगा जी अल्फा मिथाइल। और 4 कार्बन बचे इसलिए कहलाएगा जी अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ये हमने इसका कॉमन नेम लिखा अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और अल्फा पोजीशन यहाँ पर इस चेन के अंदर क्या कहलाती है, आइसो कहलाती है। तो आप अगर इसका आइसो की फॉर्म में नाम लिखना चाहेंगे तो आपने कितने कार्बन गिने, ये 4 और ये आपका 5वां कार्बन है। तो इस पोजीशन को यानी अल्फा पे अगर मिथाइल लगा हुआ है तो यहाँ कॉमन नेम में ये पोजीशन अल्फा वाली पोजीशन आइसो कहलाती है और 5 कार्बन को वेलर कहते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम एक है जी आइसो वेलर एल्डिहाइड। आइसो अल्फा का अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप की वजह से और वेलर 5 कार्बन की वजह से और एल्डिहाइड इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो इसका नाम आइसो वेलर एल्डिहाइड भी है। तो थोड़ा सा आइसो का आप ख्याल रखें खास तौर पर इसमें, वरना तो आपके कॉमन नेम के अंदर भी जस्ट रूल है जी कि आप अल्फा और बीटा की पोजीशन को मेंशन करें। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि कार्बोनाइल कार्बन को कभी अल्फा नहीं कहते, कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाले को अल्फा, उसके बराबर वाले को बीटा और उसके बराबर वाले को गैमा कार्बन कहा जाता है। रूल 4 हम पढ़ने जा रहे हैं और रूल 4 क्या कहता है जी कि अगर 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स लगे हों, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि 2 से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं लग सकते क्योंकि 2 ही कॉर्नर होते हैं, या तो लेफ्ट कॉर्नर होता है या राइट कॉर्नर होता है। और हम ये बता चुके हैं जी कि ये हमेशा कॉर्नर पे होगा, तो क्योंकि 2 ही कॉर्नर है इसलिए एल्डिहाइडिक ग्रुप ये 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होंगे तो अल के साथ डाई लगाया जाएगा, यानी डाई अल कहा जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाई अल्किनाल लिखना गलत है। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट करी और लॉन्ग चेन के अंदर ये 3 कार्बन है, कहीं से भी गिनती करें आपको कॉर्नर पे ही पढ़ना है। तो आपका 1 पर अल लगा हुआ है और आपका 3 पे आल लगा हुआ है और 3 कार्बन की वजह से आप इसे क्या कहेंगे जी, प्रोपेन कहेंगे। जब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1,3। अब आप पोजीशन को मेंशन करें तो अच्छा है, मेंशन ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पोजीशन को मेंशन करें तो ज्यादा बेहतर है जी, ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन का भी अंदाजा हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1,3 प्रोपेन डाइअल। तो ये इसका आईपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने का तरीका है, 1,3 प्रोपेन डाइअल। अच्छा, यहाँ इसमें आपको इजाजत है कि आप नंबरिंग ना लिखें, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है नाम लिखने का, प्रोपेन 1,3 डाइअल, तो यहाँ तो अब आपने नंबर लाजमी लिखने हैं। ठीक है जी। तो अगर आप नंबर स्किप करना चाहते हैं तो प्रोपेन डायल लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ आपको अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना जरूरी है और यहाँ नंबर लिखना अच्छा है, तो यहाँ नंबर लिखने की आदत अपनी बनाए। तो एक तरीका क्या है कि आप इसको लिखिए प्रोपेन 1,3 डायल। लेकिन अगर आप इसका नाम लिखते हैं 1,3 डाई प्रोपेनाल तो अब आप गलत हैं। तो आप ये डाई का वर्ड अल के साथ इस्तेमाल होगा, यानी डाई आल का वर्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन डाई का वर्ड प्रॉप के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इससे ये शायबा होगा कि 3 और 3 कार्बन 2 मरतबा, तो 6 कार्बन तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप आपको 2 दफा नजर आ रहा है, इसलिए आप डाई एल्डिहाइड के साथ यानी अल के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरीका नाम लिखने का गलत है, स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने रखी गई है।
और ये दोनों नाम लिखने के तरीके सही हैं, तो जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप इसका नाम लिखें। रूल 5 देखते हैं जी। रूल 5 अब आपके सामने है और रूल 5 ये कहता है जी कि अगर हेलो ग्रुप अटैच हो तो फिर क्या करेंगे जी। तो अगर हेलो ग्रुप अटैच हो तो हेलो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, और जिस तरह मिथाइल, जिस तरह इथाइल का हम नाम लिखते हैं उसी तरह हेलो ग्रुप का भी नाम लिखा जाएगा, और वो तमाम रूल जो अल्काइल हैलाइड पे रखते हैं वो ये तमाम रूल्स हेलो ग्रुप पे भी लगेंगे, और इवन ये कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी इसको लिखा जाएगा, और प्रियोरिटी नंबरिंग में कार्बोनाइल कार्बन की ही होगी। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को हमने सेलेक्ट किया और नंबरिंग इस तरह से कीजिए कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़े, और हमें सेकंड तो पहले कार्बन पे तो हमारा अल आ गया, और कार्बन नंबर 2 पर हमें ब्रोमो नजर आ रहा है तो हमने लिखा 2 ब्रोमो। कार्बन नंबर 2 पर हमें क्लोरो नजर आ रहा है तो हमने लिखा 2 क्लोरो, और कार्बन नंबर 3 पे हमें क्या नजर आ रहा है, मिथाइल नजर आ रहा है तो हमने लिखा जी 3 मिथाइल। अब आप इन तीनों को मिला दीजिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, और लॉन्ग चेन के अंदर 4 कार्बन है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेनॉल कहलाएगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा जी 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूटेनॉल। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। रूल नंबर 6 देखने जा रहे हैं, और रूल नंबर 6 क्या कहता है जी, और रूल नंबर 6 ये कहता है कि जी अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी मौजूद हो तो नाम लिखने का तरीका क्या है जी। नाम लिखने का तरीका ये है जी, जिस तरह आपने पढ़ा था अल्केन और अल्कीन के रूल में, कि अल्केन और अल्कीन अगर साथ आ जाएं तो अल्कीन ई यानी तो आप अल्क के साथ लिख देते हैं, और वाई यानी आप क्या लिखते हैं, एज अ सफिक्स आप अल्केन के बाद लिखते हैं जी। तो यहाँ पर अल्केनाल, तो यानी जो लॉन्ग चेन है उसका नाम तो अल्केनाल ही रहेगा, यानी अल तो अल्केन के साथ ही लगाना है, ये अब इन के साथ और वाई के साथ नहीं लग सकता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ये अल्केनाल के बाद आप पोजीशन मेंशन करेंगे डबल बॉन्ड की और ई लिख देंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड ही मौजूद हो तो आप फिर वाई भी लिख देंगे। दोनों मौजूद हो तो याद रखिएगा कि ई के बजाय इसे ई लिखते हैं, और नंबरिंग की जो प्रायोरिटी है, जो नंबरिंग की प्रेफरेंस है, वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाती है और दी जाती रहेगी। एग्जाम्पल इस बात को डिस्कस करते हैं जी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है और कार्बोनाइल कार्बन भी आपको नजर आ रहा है। नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़े, तो नंबरिंग में प्रेफरेंस कार्बोनाइल कार्बन को देना है, डबल बॉन्ड को नहीं देना। अगर डबल बॉन्ड को आपने प्रेफरेंस दे दी तो आप गलत हो जाएंगे। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेलो ग्रुप तक तो आपने देखी थी कि हेलो ग्रुप से ज्यादा डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है, लेकिन उसके बाद अल्कोहल्स अगर OH मौजूद हो तब भी डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस कम है, और एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस कम है। तो आप डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस इन ग्रुप से, जो फंक्शनल ग्रुप आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, उनसे ज्यादा नहीं है। तो कार्बोनाइल कार्बन अगर मौजूद है तो इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा कार्बोनाइल कार्बन ही की है। तो 1 पे तो आपने क्या देखा, 2 पे लगा हुआ है इन, और 3 कार्बन है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जब आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो प्रोपेनॉल तो एज इट इज लिख देंगे, और ई को उसकी पोजीशन के साथ इस प्रोपेनॉल के आगे एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो नाम इसका क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल 2 इन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका क्या है कि आपने पहले एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके उसके साथ क्या लगाया, ई लगाया। तो प्रोपेनॉल 2 इन इस कंपाउंड का नाम है। एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं, और आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया, इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि कार्बोनाइल कार्बन करीब पड़े। नंबरिंग करने के बाद हमने देखा जी कि कार्बन नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने लिखा 2/Ne, और कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए लिखा आपने 1 अल, और 4 कार्बन है इसलिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल लिखेंगे। और जब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना जाएंगे तो ई एज सफिक्स के तौर पर ब्यूटेनॉल के आगे लिखा जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनॉल 2/Ne। तो ब्यूटेनॉल 2/Ne इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल थे। रूल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, और रूल नंबर 7 क्या है जी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लॉन्ग चेन का हिस्सा हो, ठीक है जी, यानी कार्बोनाइल कार्बन यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो और उसके साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, जो अभी आपने अल्कोहल के अंदर पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो अगर ये दोनों साथ आ जाएंगे
तो देखिए दो तरीके हैं नाम को लिखने के। एक तरीका तो ये है जी कि आप ओल को लिखें और ओल को लिखा जाएगा एज अ सफिक्स, बिल्कुल जिस तरह आपने ईन लिखा है, जिस तरह भी आपने वायनी लिखा है। रूल नंबर 6 में आपने लिखने का तरीका सीखा है। तो पहले आप लिखिए अल्केनाल, और अल्केनाल के नाल के बाद फिर आप ओएल की पोजीशन को मेंशन करके आप ओल लिख दें। लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या है जी कि आप इस OH ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लें और आप इसका नाम, इसको आप हाइड्रोक्सी माने और इसकी पोजीशन और इसका नाम बिल्कुल उस तरह से लिखें जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जिस तरह आप अल्काइल का नाम लिख सकते हैं, जिस तरह आप हैलो ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस OH ग्रुप को ट्रीट कर लें और सब्स्टिट्यूएंट मान के इस ग्रुप को आप हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो पोजीशन को लिख के हाइड्रोक्सी लिखिए और एज अ प्रीफिक्स के तौर पे अल्किनाल से पहले इसको इस्तेमाल कर लें, तो ये ज्यादा अच्छा है। अभी आप नाम लिखना सीखेंगे तो आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा लिखना ज्यादा बेहतर है और कौन सा लिखना ज्यादा आसान है। लेकिन जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कार्बोनाइल कार्बन को ही दी जाएगी नंबरिंग करते वक्त। OH ग्रुप करीब, OH ग्रुप दूर जा सकता है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप दूर नहीं जाना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर ही मौजूद होगा, यानी गिनती शुरू एल्डिहाइड से ही करेंगे। OH अगर कॉर्नर पे लगा हुआ है, एक कॉर्नर पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे OH लगा हुआ है, तब भी आपने गिनती इस तरह से करनी है जी कि एल्डिहाइड ग्रुप करीब पड़े। तो एल्डिहाइड ग्रुप को अगर आपने दूर कर दिया तो आप गलत जाएंगे। तो किसी सूरत में भी एल्डिहाइड ग्रुप दूर नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत में कार्बोनाइल कार्बन दूर नहीं जाना चाहिए। ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है और अब आपको इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप दोनों नजर आ रहा है। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और नंबरिंग इस तरह से की है जी कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर आ जाए और आपको अब 4th कार्बन पर OH ग्रुप नजर आ रहा है, तो आप इसको 4 ओल भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया, आप इसको 4 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं जी। और 1 पे क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, और 5 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, पेंटेनॉल कहलाएगा। तो एक तरीका ये है जी कि आप इस फोर्स को लिखें एज सब्स्टिट्यूएंट माने और इसको लिखें 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। तो एक लिखने का, नाम लिखने का तरीका ये है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, और दूसरा नाम लिखने का तरीका है कि आप लिखें जी 1 पेंटेनॉल 4 ओल। अगर आप 1 मेंशन नहीं करते तो भी कोई खर्च नहीं पड़ता, आप इसको पेंटेनॉल 4 ओल भी लिख सकते थे। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है। लेकिन अब आपके सामने खुद वाज़ेह हो गया होगा कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लें तो आपको नाम लिखना ज्यादा आसान लगेगा। तो दोनों तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं। आप जिस तरीके से भी नाम लिखेंगे IUPAC सिस्टम के तहत ये नाम सही है। अच्छा जी, अब हम रूल्स को समराइज करने जा रहे हैं। तो जब हमने पहला रूल पढ़ा तो पहला रूल में क्या पढ़ा था जी कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि एल्डिहाइड ग्रुप ये लॉन्ग चेन के अंदर आए। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप वो है जी जो लॉन्ग चेन का पार्ट है, और ये हमेशा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप या तो कॉर्नर लेफ्ट पे आएगा या कॉर्नर राइट पे आएगा। इसके बाद नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि एल्डिहाइड ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े, और ये मैं आपको बता चुका कि ये या तो कॉर्नर लेफ्ट पे होगा या कॉर्नर राइट पे होगा, और नंबरिंग इसी से शुरू होगी। तो यानी इसका इसका जो नंबर होगा वो 1 ही होगा। तीसरा, आपने इसका नाम लिखना सीखा जी। तो नाम लिखने का तरीका क्या है जी कि आप अल एज अ सफिक्स अल्केन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्केनाल कहलाता है। और पोजीशन इसकी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर ही मौजूद होता है। तो अगर पोजीशन को मेंशन कर दिया तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप ना लिखें तो कोई मुजायका नहीं है। चौथी बात आपने क्या सीखी थी कि अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, और ये मैं आपको बता चुका कि 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं हो सकते क्योंकि ये कॉर्नर पे होते हैं। तो एक अगर लेफ्ट पे होगा तो दूसरा एक्सट्रीम राइट पे होगा, तो बीच में ये मौजूद हो ही नहीं सकते जी। तो 2 ही एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होंगे। तो अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होंगे तो इसके साथ डाई जो लगेगा वो अल के साथ लगेगा। अगर आप डाई अल्केन के साथ लगा देते हैं तो आप गलत है। तो डाई अल सही है और डाई अल्केनाल गलत है। रूल नंबर 5 आपने पढ़ा जी कि अगर हेलो ग्रुप मौजूद हो तो हेलो ग्रुप का एज सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट करेंगे, और वही रूल जो अल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल, जो अल्काइल रेडिकल के लिए इस्तेमाल होते हैं वही आप हेलो के लिए लगाएंगे। और प्रायोरिटी लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप को ही दी जाएगी। छठा रूल आपने पढ़ा जी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो भी नंबरिंग की प्रायोरिटी एल्डिहाइड को ही दी जाएगी, और ईन या वायनी एज अ सफिक्स के तौर पर अल्किनाल के बाद पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। तो अल्किनाल के साथ आप पोजीशन को मेंशन करेंगे और ईन लिखेंगे, या अल्किनाल के साथ
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके YNE लिखेंगे। 7वां रूल आपने ये पढ़ा जी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो आसान तरीका तो ये है जी कि आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लें और एज अ प्रीफिक्स के तौर पर इसको हाइड्रोक्सी पोजीशन को मेंशन करें और इसको हाइड्रोक्सी अल्किनाल लिख दें। और अगर आप चाहते हैं जी कि ओल्ड का वर्ड इस्तेमाल करें तो ओल्ड एज अ सफिक्स अल्किनाल के बाद आएगा, यानी अल्किनाल लिखें और हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन लिखें और उसके बाद आप ओल इस्तेमाल कर लें, तो ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप का नाम हो जाएगा कि अगर उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मौजूद हो। तो ये आपने कुछ रूल्स पढ़े, तो कुछ रूल्स अब आपके लिए नए थे और बाकी तमाम रूल्स तो वही पुराने हैं। कुछ खास बातें आपने क्या सीखी जी कि एल्डिहाइड ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है और वो हाइड्रोक्सी से भी ज्यादा है जो अब तक आपने पढ़ा। खैर प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। तो आप एल्डिहाइड तक पहुंच चुके हैं जी। तो एल्डिहाइड तक जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपका बन रहा है उसके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है जी? एल्डिहाइड ग्रुप की है जी। उसके बाद अगर किसी की प्रायोरिटी है तो वो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रायोरिटी है और उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की और उसके बाद आपके हेलो ग्रुप की प्रायोरिटी है और इसमें लाइटर की प्रायोरिटी ज्यादा है और हैवियर की प्रायोरिटी कम है। और उसके बाद फिर आपके अल्काइल रेडिकल की प्रायोरिटी है और उसमें भी स्मॉलर की प्रायोरिटी ज्यादा है और जो हैवियर है उसकी प्रायोरिटी क्या है जी? कम है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो आपने एल्डिहाइड तक पढ़ा। तो एल्डिहाइड का सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब तक आप एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं और एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ऑर्डर इन तमाम से ज्यादा है। अच्छा सर, हम अब एक्सरसाइज करने जाएंगे और ये पहली एक्सरसाइज आपके सामने है और इस एक्सरसाइज के अंदर अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आएंगे और आयुपैक सिस्टम के तहत उनका नाम लिखना होगा। तो इन सवाल की आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आगे जाके आप लेक्चर को पॉज करें और मेरे जवाब से पहले आप खुद जवाब लिखने की कोशिश करें और फिर आप अपने जवाब को मेरे जवाब से टैली करें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो हमने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट किया जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन ये कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, तो 1 पोजीशन पे लगा हुआ है अल और 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो हमने लिखा 3 इथाइल और 4th पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो हमने लिखा 4 मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर क्योंकि 5 कार्बन है और ये अल है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। अब हमें इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ई पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनॉल, तो ये इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम है 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनॉल। एग्जाम्पल नंबर 2 अब आपके सामने है और यहाँ पर अब आप पहली बार आपने क्या देखा जी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप ये आपको क्लोज करके दिखाया गया है जी। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को ओपन करना करके जो दिखाया गया था वो आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स के अंदर सीखा। तो अगर CHO कहीं आपको लिखा हुआ नजर आए तो ये CHO क्या है जी? ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को लिखने का तरीका है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर ये COH होता तो इसका मतलब ये है कि ये एल्डिहाइडिक नहीं बल्कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप होता। तो CHO का इसी तरह लिखा होना जरूरी है, CH और O लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और जब आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो इस कार्बन को लॉन्ग चेन के अंदर आपको शामिल करना है। तो लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और इस कार्बोनाइल कार्बन को जिसके साथ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसको आपने लॉन्ग चेन के अंदर लिया है। काउंटिंग इस तरह से की है जी, ये कार्बन नंबर 1 पे पड़े तो ये आपका है 1 आल। कार्बन नंबर 3 पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है तो आपने लिखा 3 मिथाइल और 3rd पोजीशन पे आपको क्लोरो नजर आ रहा है तो आपने लिखा 3 क्लोरो। और क्योंकि इस चेन के अंदर 4 कार्बन है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो आप लिखेंगे इसको ब्यूटेनॉल। इनको आप मिलाइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसका आयुपैक सिस्टम के तहत जो नाम बनेगा वो बनेगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेनॉल। तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम है इस कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। आपने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये लॉन्ग चेन के अंदर आए। तो आपने वर्टिकली इसका सिलेक्शन किया है और काउंटिंग इस तरह से की है जी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे आए। कार्बन नंबर 1 पर अल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है 2 मिथाइल और कार्बन नंबर 2 पर एक और मिथाइल लगा हुआ है और 3 कार्बन है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल।
किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो इसका नाम लिखेंगे किस तरह लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ये इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नेम होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और यहाँ पे भी आपको एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है और उसके साथ डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन की सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि ये कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर आए और गिनती में ये कार्बन नंबर 1 पे आए। तो हमने सिलेक्शन की और गिनती करी इस तरह के कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर भी आ रहा है और ये कार्बन नंबर 1 पे भी आ रहा है। तो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है आल, 1 आल लिखा हमने। कार्बन नंबर 4 पर अब आपको नजर आ रहा है मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे नजर आ रहा है आपको ब्रोमो और कार्बन नंबर 2 पर आपको नजर आ रहा है इन। अब आप इनका नाम लिखने जाएंगे तो यहाँ इन सब्स्टिट्यूएंट को एज अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो होगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, उसके बाद लॉन्ग चेन क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है तो ये पेंटेनॉल बनेगा, तो पेंटेनॉल लिखा जाएगा और सबसे आखिर में डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ उसका नाम लिखा जाएगा 2 इन। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेनॉल 2 इन। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है और अब आप देखें जी कि ये फंक्शनल ग्रुप अब पहली बार अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है लेकिन ये CHO की ही फॉर्म में है। तो लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 1 पे आए और लॉन्ग चेन के अंदर हो। तो आपने लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करी और इस कार्बोनाइल कार्बन को कार्बन नंबर 1 पे लेके आए हैं और लॉन्ग चेन के अंदर लेके आए हैं और इसके साथ जो आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो आपका OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन नंबर 1 पे तो अल लगा हुआ है यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और लॉन्ग चेन के अंदर 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटेनॉल। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल आप इसको कह सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको ब्यूटेनॉल 3 ओल भी कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है, जो आपको आसान लगे उसको आप फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और ये अब आपकी किताब का सवाल है और इस सवाल को अब हम करने जा रहे हैं। इस चेन को हमने दोबारा से ड्रॉ किया, लॉन्ग चेन की इस तरह से सिलेक्शन करनी है जी कि एल्डिहाइड ग्रुप आपका लॉन्ग चेन के अंदर आए और काउंटिंग के अंदर ये कार्बन नंबर 1 पे आए। तो हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, कार्बोनाइल कार्बन को लॉन्ग चेन के अंदर लिया, काउंटिंग में इसको कार्बन नंबर 1 दिया। कार्बन नंबर 3 पे आपको इथाइल नजर आ रहा है तो आपने लिखा 3 इथाइल, कार्बन नंबर 4 पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है तो आपने लिखा 4 मिथाइल और लॉन्ग चेन का नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की वजह से पेंटेनॉल, तो लॉन्ग चेन का नाम है पेंटेनॉल। अब आप इसको आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखना जाएंगे तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जो नाम होगा वो होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, किताब का सवाल है और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, चारों कार्बन को उसके अंदर लिया, जो कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइडिक वाले कार्बन को दिया तो इसका नाम क्या है जी, ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन की वजह से। तो ब्यूटेनॉल इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नेम है और क्योंकि आपको स्ट्रेट चेन नजर आ रही है और उसके अंदर 4 कार्बन है तो अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो इसका कॉमन नेम है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है और आपने लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि ये कार्बोनाइल कार्बन ये आपकी लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए और गिनती में इसको पहला नंबर देना है। सेकंड कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और इसका ख्याल रखिएगा कि सेकंड कार्बन को आप अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो हम इसको अल्फा लिखेंगे और आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल भी रखना है और इस 3 कार्बन की वजह से इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनॉल। तो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत जब आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे जी, अल्फा ब्रोमो अल्फा मिथाइल प्रोपायन एल्डिहाइड। तो अल्फा ब्रोमो अल्फा मिथाइल प्रोपायन एल्डिहाइड इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं और ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। तो
तो ये कंपाउंड आपने इसका स्ट्रक्चर को एक बार हमने फिर बनाया। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है कि कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर आए और कार्बन नंबर 1 पे आए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नजर आ रहा है जी कि कार्बन नंबर 1 पर क्या है जी, अल लगा हुआ है और 4 कार्बन की वजह से आपने इसको ब्यूटेनॉल कहा, और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये 3 मिथाइल। तो आयोपेक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखने चाहेंगे तो ये क्या होगा जी, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो कार्बोनाइल कार्बन के बराबर वाला अल्फा कार्बन और उसके बराबर वाला बीटा कार्बन, तो ये कहलाएगा बीटा मिथाइल और 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो बीटा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका इसका कॉमन नेम है। अब हम दूसरी तरीके से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है, और यहाँ हम चंद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के नाम आएंगे। वो आयोपेक सिस्टम के तहत भी नाम हो सकते हैं, वो कॉमन नेम भी हो सकते हैं। अब आपने उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आपकी कुछ किताब के सवाल हैं जिनको हम देखेंगे। तो ये पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ख्याल रखिएगा। तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है, इसको अब आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। तो CHO आपने दिखाया और उसके बाद 3 कार्बन की आपने चेन बनानी है और अल्फा पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा देना है। तो जरा आइसो की एक जो कंपाउंड है जरा उनको आप अब जहन नशीन कर लें, कुछ चीज़ें अब आपको याद भी रखनी पड़ती हैं जी। तो ये आपका आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड है, यानी जो आपका जो 4 कार्बन है वो ब्रांच फॉर्म में है। तो कॉर्नर पे आपका क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें एक ही ब्रांच पॉसिबल है जो कार्बन नंबर 2 पर पॉसिबल है, तो कार्बन नंबर 2 पर आपने मिथाइल लगा दिया और बाकी आपने कार्बन की वैलेंसी को क्या कर दिया जी, पूरा कर दिया। तो ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड है। अगर वो सिर्फ ब्यूटाइल एल्डिहाइड कहते तो इस CH3 को आप इस कार्बन के साथ लगाते। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है और इसमें लिखा हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। अब ये लिखना इंतहाई आसान है क्योंकि आयोपेक सिस्टम के तहत आपको नाम लिख के दे दिया गया है। तो आप 3 कार्बन ड्रॉ करें और या तो लेफ्ट वाले कार्बन को आप CHO कह दें या राइट वाले कार्बन को आप CHO कह दें, और जहां जिसको आपने CHO कहा है वहां से आप गिनती स्टार्ट करें और दूसरे कार्बन पे आप क्लोरो लगा दें और तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें। तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा और एल्डिहाइड्स के बारे का आपने आयोपेक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखा, और इसी के साथ साथ आपने एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम लिखना भी सीखे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो इस सीरीज का लेसन नंबर 10 है, उसके अंदर हम कीटोन के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो कीटोन का आयोपेक सिस्टम के तहत नाम किस तरह से लिखा जाता है और इसका कॉमन नेम किस तरह से लिखा जाता है, इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 10 में आपको ये लिखना आ जाएगा। तो लेसन 10 के अंदर अब आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।